यू ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में इन्वर्स ऑफ n बाई n ऑर्डर मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करा था और वहाँ पे हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को भी स्टडी करा था और उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन करा था, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं कैलकुलेट किए थे। ओके ना। आज हम लोग इस क्लास में मैट्रिक्स के इन्वर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे और उसके जो फार्मूले हैं उसको हम लोग प्रूव करेंगे, उसके थ्योरम्स को जानेंगे। हमारा कोई भी अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स मैट्रिक्स के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होने चाहिए, वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ओके ना। अगर आप जो प्रीवियस क्लासेस के हम लोगों ने जो वीडियो करे हैं, अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो आप उसको हमारे प्लेलिस्ट से भी जा करके देख सकते हैं, नहीं तो जो प्रीवियस क्लास का जो वीडियो है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर है, आप वहां से भी जा करके देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि जो भी हम आगे के क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ओके ना। तो चलिए हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। ठीक है। इनवर्स ऑफ एन n बाई n ऑर्डर मैट्रिक्स। ओके, तो इसके लिए देखिए डेफिनेशन होता है, इफ ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then A inverse equals to adjoint of A upon determinant of A। ओके ना। यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि अगर किसी भी हमारे पास अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो नॉन सिंगुलर है तो उस मैट्रिक्स का जो इनवर्स मैट्रिक्स होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो हमें प्रोवाइड होगी विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। ओके ना। अब देखिए इसका अगर हम लोग को प्रूफ करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। ओके ना। इसका हम लोग प्रूफ भी जान लेते हैं। सिंस A is a non-singular matrix, then determinant of A is not equals to 0। ये होगा ना, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर होती है तो उसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू होती है वो 0 नहीं होती है। वी नो दैट, हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसको अब यहाँ पे हम लोग हाईलाइट करेंगे। वी नो दैट A into adjoint of A equals to determinant of A in is equals to adjoint of A into A। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इसको हम लोगों ने कवर करा था और ये हमारा रिलेशन होता है A इंटू एडजॉइंट A की जो वैल्यू होती है वो डिटरमिनेंट ऑफ A in के इक्वल होती है, या एडजॉइंट ऑफ A इंटू A की भी वैल्यू इसके इक्वल होती है। ओके ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो हमें इक्वेशंस दिए हैं अब इसको हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर लेते हैं। ओके ना। तो अब देखिए जब हम डिटरमिनेंट ए से डिवाइड करेंगे इक्वेशन को तो हमें क्या मिलेगा, ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू आई एन। ओके, और इधर भी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट ना। अब इसको हम क्या करते हैं कि देखिए ए से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, ए से हम डिवाइड कर ले तो देखिए यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये हमारा हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, क्योंकि ए तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हम और अप्लाई कर लेते हैं। ओके, इक्वल्स टू यहाँ पे हमें मिल जाएगा ए इनवर्स आई एन इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, और यहाँ पे देखिए ए इनवर्स का जब हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए इनवर्स ही मिलेगा। ठीक है, और ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके ना, ये हो गया हमारा प्रूफ। ओके, अब इसकी देखिए हमें प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती नहीं है ज्यादातर। ओके, आपको इससे रिलेटेड आपको मतलब इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है। ओके ना। तो देखिए ये जो हम लोगों ने ये रिलेशन पढ़ा था इससे के हेल्प से हम लोगों ने क्या कर लिया,
कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स कैलकुलेट करना होगा और डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करना होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था और मैं फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो हमारी मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। ओके ना। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग को पता करना होगा कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। ओके ना। अगर हमारा डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आता है, मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है अगर नॉन जीरो आती है, तभी हम उसके आगे एडजॉइंट ए कैलकुलेट करेंगे और फिर हम इनवर्स मैट्रिक्स को बताएंगे। अगर हमारा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो हो गई तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके ना। चलिए अब इससे रिलेटेड जो थ्योरम है हमारा, अब उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं और उसको प्रूव करते हैं। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमारे जो भी अगर स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है। ओके ना। तो चलिए इसका हम लोग थ्योरम नंबर फर्स्ट के बारे में पढ़ते। देखिए थ्योरम नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए पोजेस इनवर्स इज दैट डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, दैट इज ए इज नॉन सिंगुलर। ओके ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ये शो कीजिए कि जो हमारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है उससे हम ये शो कर पाए कि जो हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है, कहने का मतलब ये कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो हमें शो करना होगा कि हमारा जो डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू है वो क्या है, नॉन जीरो है। ओके, ये आपका हो गया नेसेसरी कंडीशन, है ना। क्योंकि मतलब नेसेसरी का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और कह दिया हमने कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो नॉन जीरो आनी चाहिए। ओके, तो देखिए नेसेसरी कंडीशन क्या हम लोग यहाँ पे ट्रीट करेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, या मतलब हम ये कहेंगे कि उसके पास एक इनवर्स है, तो इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो, नॉन जीरो हो। ओके, और सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो नॉन जीरो है, तो उसका इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस को हम लोग लेकर के इसके दोनों हम चीजों को प्रूव करेंगे। ओके ना। तो चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, नेसेसरी कंडीशन। ओके ना, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन यहाँ पे हम लोग लेते हैं लेट ए पोजेज अ इनवर्स। ओके, यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना होगा, देन सो दैट डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, ये हमें शो करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ए है क्या कर रहा है, एक इनवर्स यहाँ कोई पोज कर रहा है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट बी इज द इनवर्स ऑफ ए, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, ये आना चाहिए क्योंकि ये कंडीशन ही होता है ना कि जगह अगर हमारा बी जो है ए का इनवर्स है तो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं। ओके ना, और यहाँ पे मैं आई एन राइट कर लेता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे मैट्रिक्स जो ले लिया है वो एन ऑर्डर का लिया है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसका डिटर्मिनेंट ले तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी इसको हम लोग राइट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसका देखिए जो डिटर्मिनेंट ऑफ आई होगा इसका वैल्यू हमारा आएगा 1। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पे कह लिया कि हमारा b जो है वो a का इनवर्स है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस केस में हमारा जो है ये दोनों जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू 1 आ गई, मतलब प्रोडक्ट वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा मैट्रिक्स a है वो जीरो के इक्वल नहीं है, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके ना, तो आपका देखिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो प्रूव हो गई। ओके ना, क्योंकि देखिए दो डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर हमारे नॉन जीरो आ रहा है तो दोनों में से कोई भी हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू जीरो
नहीं होगा। ओके ना, तो यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए को शो करना था कि इसकी वैल्यू 0 नहीं है। तो आपका देखिए नेसेसरी कंडीशन हो गया प्रूव। अब चलिए हम लोग सफिशिएंट कंडीशन पे आते हैं। ओके ना, तो इसको मैं हटा लेता हूँ अब। ओके, चलिए अब सफिशिएंट कंडीशन पे आते हैं हम लोग। चलिए अब सफिशिएंट कंडीशन देखते हैं। सेकेंड हमारा है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गिवन determinant a is not equals to 0, then so that inverse exist of a। ओके ना, यहाँ पे हम लोग ये दिखाएंगे कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट a नॉट 0 है तो हमारा a का जो है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट बी बी एनी, ऐसे ही राइट कर लेते हैं बी इक्वल्स टू, ठीक है, बी इक्वल्स टू मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि मैट्रिक्स ए और बी का हम लोग प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। देन ए बी इक्वल, अब हम ए बी इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस तरह से राइट हो जाएगा। या इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके ना, और इसकी देखिए वैल्यू क्या होती है, अभी हम लोगों ने नेसेसरी कंडीशन में पढ़ा था, ठीक है, कि इसकी जो वैल्यू होती है वो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के इक्वल होती है। तो इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू आई अपॉन डिटर्मिनेंट आई हो जाए, डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। अब देखिए कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई के इक्वल हो जाएगी। ओके, एंड बी ए, अब बी ए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू ए, ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम अगेन ऊपर यहाँ पे देखिए राइट कर सकते हैं एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और अगेन इसको हम लोग राइट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, यहाँ अगेन ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी आई। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो आई के इक्वल आ गया और बी ए के इक्वल भी क्या आ गया, हमारा आई आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा ए जो है उसका जो एक इनवर्स मैट्रिक्स जो होगा वो एग्जिस्ट होगा। देयरफॉर इनवर्स मैट्रिक्स exist of A and that is what, adjoint A upon determinant A। ओके ना, तो हमारा जो यहाँ पे जो सफिशिएंट कंडीशन था उसके हेल्प से हम लोगों ने शो कर लिया कि ए जो होगा वो क्या करेगा, एक इनवर्स मैट्रिक्स पोज करेगा और वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए के। ओके ना, इस तरह से आपका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के हेल्प से ये आप चीजें प्रूव कर लिए। ओके ना, अब इससे रिलेटेड और भी कुछ थ्योरम्स हैं उसको अब हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे। ओके ना, तो चलिए अब इसको मैं हटा लेता हूँ और सेकेंड जो क्वालिटीज और रिजल्ट्स हैं उनको हम लोग अब पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हटा देता हूँ। देखिए सेकेंड नंबर थ्योरम है हमारा, इसको देखिए हम लोग रिवर्सल लॉ भी कहते हैं। ओके, इसमें देखिए हमें स्टेटमेंट है इफ ए एंड बी आर द नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ओके ना, नॉन सिंगुलर को आप इनवर्टिबल भी कह सकते हैं, ओके, ऑफ ऑर्डर एन, देन ए बी इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर या इनवर्टिबल। तो कह रहे हैं एंड ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हमें शो करना है, राइट ना। देखिए इस स्टेटमेंट को आपको ऐसे भी आपके सामने ये आप अपीयर हो सकता है, इफ ए एंड बी आर द इनवर्टिबल ऑफ ऑर्डर एन
then so that AB is also invertible and so that AB inverse equal to B inverse A inverse. ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें दिए हुए हैं क्या, A एंड B क्या है, नॉन सिंगुलर है. ओके ना, चलिए इसका हम लोग अब प्रूफ कर लेते हैं. ओके, सिंस A and B are non singular, therefore determinant of A is not equals to 0 and determinant of B is also not equal to 0. क्योंकि नॉन सिंगुलर है तो दोनों के डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे. ठीक है, या इससे हम लोग, ये तो हो गया नॉन जीरो. एंड देन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0. क्योंकि देखिए दोनों के डिटरमिनेंट वैल्यू हमारे जीरो नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी. और इसकी वैल्यू भी देखिए नॉन जीरो है. ओके, और इसकी भी वैल्यू नॉन जीरो है. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नॉन जीरो ही तो वैल्यू मिलेगी, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नॉन जीरो हो जाएगी. तो इसके हेल्प से हमने कह लिया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, और जब ये नॉन जीरो हो गया तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर या इनवर्टिबल. ओके, देयरफॉर ए बी इज नॉन सिंगुलर. ओके ना, तो इस तरह से देखिए आपका एक पार्ट तो हो गया प्रूफ. अब हमें ये शो करना है, ठीक है, कि ये भी हमारा इक्वल होगा, राइट ना. तो चलिए अब इसको मैं शो करता हूँ, अब इसको मैं हटा लेता हूँ. ठीक है, आप ये समझ गए होंगे. अब इसको मैं हटा लेता हूँ, अब इसको हम लोग शो कर लेंगे. ओके ना, तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा राइट हैंड साइड में पार्ट जो है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एसोसिएटिव मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं. ओके ना, यहाँ पे हम राइट करते हैं नाउ AB into B inverse A inverse by associative मल्टीप्लीकेशन. ओके, यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा जब हम ऐसा करेंगे तो. ठीक है, अभी ऐसा हो गया. अभी यहाँ से देखिए हम लोग इसको राइट कर सकते हैं इक्वल्स टू A इंटू बी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. इसको हम लोग ऐसा राइट कर सकते हैं. अब यहाँ से देखिए हमें वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. और ये देखिए बी है और ये बी का इनवर्स है, तो किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स मैट्रिक्स से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोवाइड होता है. ठीक है, ये हो गया हमारा आई एन और यहाँ पे हो गया हमारा ए इनवर्स. ओके ना, तो अब देखिए अब आई एन का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करें तो हमें मैट्रिक्स ए मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ए इंटू ए इनवर्स. और अगेन देखिए ए और ए इनवर्स आ गए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आई आ गई. यहाँ से हमें वैल्यू मिल गया ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू आई एन. ओके, मैं यहाँ पे आई एन राइट कर देता हूँ. ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1. ओके, और अगेन हम क्या करते हैं, ये तो देखिए हमने क्या किया, लेफ्ट में हमने लेफ्ट में ए बी राइट करा और राइट में बी इनवर्स ए इनवर्स. अब हम राइट में इसको राइट करके इसको लेफ्ट सॉरी इसको लेफ्ट में राइट करके और इसको राइट में राइट करके मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए मिलता है क्या वैल्यू, एंड बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी. ऐसा करेंगे इस केस में वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए हो जाएगा हमारा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ए और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे मैट्रिक्स बी. ओके, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये हो जाएगा हमारा बी इनवर्स, ये हो गया आई एन इंटू मैट्रिक्स बी. ओके, अब अगेन इनका हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी बी इनवर्स बी और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी आई. ओके ना, यहाँ से हमारा वैल्यू हो गया बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी इक्वल्स टू आ गया आई. ओके ना, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2. ओके, यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू क्या मिलेगी, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ. ठीक है ना, ये हो गया हमारा फ्रॉम 1 एंड 2. यहाँ पे हमें प्रोवाइड करेंगे वैल्यू ये ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल्स टू आई एन इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी. ओके ना,
ये हमें मिल गया इस तरह से। अब देखिए हम क्या करते हैं, इनको आई एन के रिस्पेक्टिव इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल्स टू आई एन। अब इससे हम इधर डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं राइट ही कर लेता हूँ एक बार, आई एन अपॉन ए बी। ओके, और यहाँ पे देखिए जब इनको अबव रीजन में हम लोग ले जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल्स टू ए बी इनवर्स, राइट ना। यहाँ से देखिए ये रिजल्ट भी हमारा प्रूव हो गया। इसको यहाँ पे ऐसे भी राइट कर सकते हैं हम लोग, ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके ना, तो आपका थ्योरम नंबर 2 भी हो गया प्रूव्ड, राइट। अब हम लोग चलिए इसके थ्योरम नंबर 3 पे आते हैं। देखिए हमारा थ्योरम नंबर 3 है, कह रहे हैं कि ए इज अ नॉन सिंगुलर आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, देन ए ट्रांसपोज इज आल्सो नॉन सिंगुलर आर इन्वर्टिबल, एंड देन ए इनवर्स ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इनवर्स। ओके ना, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर ए हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो नॉन सिंगुलर है, ओके ना, तो इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा वो भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा, और ये रिजल्ट भी ट्रू होगा। ओके ना, तो चलिए इसको अब हम लोग प्रूव कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमें गिवन क्या है, सिंस ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ओके ना, और अब देखिए जब हमारा डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, आपका नॉन जीरो होगा, क्योंकि आपका देखिए जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए होगा वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के। क्योंकि देखिए कोई भी अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट होता था तो उसके रो एंड कॉलम्स को हम लोग अगर इंटरचेंज करके उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते थे, उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता था, ठीक है ना। ये देखिए ये इसका भी वैल्यू क्या हो गया, नॉन जीरो। और जब ऐसा हो गया तो ये हो गया हमारा देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज नॉन सिंगुलर। ओके ना, यहाँ पे देखिए आपका जो फर्स्ट रिजल्ट था कि आपका ए ट्रांसपोज जो है वो भी नॉन सिंगुलर होना चाहिए, ये प्रूव हो गया। अब इस रिजल्ट को हमें प्रूव करना है। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रूव करते हैं। सिंस ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स इंटू ए इज ऑल्सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये रिजल्ट हम लोग जानते हैं। ओके ना, अब हम क्या करते हैं, इनका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जब हम इनका ट्रांसपोज करेंगे ये कुछ इस तरह से हमें मिलेंगे। ओके, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा आई ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए रूल क्या होता है हमारा, अगर हम लोग ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है हमारा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, तो इसी के हेल्प से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा ए इनवर्स ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही प्रोवाइड करेंगे ये। ओके, और यहाँ पे देखिए जब हम लोग राइट करेंगे तो हो जाएंगे हमारे ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ओके ना, तो अब देखिए इस रिजल्ट से हम लोग इनको मतलब इनको भी इसके रिस्पेक्ट में लें तो यहाँ से हमें वैल्यू जो है वो ये मिल जाएगी, और इनको भी इक्वेट करें आई के तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। हेंस ए इनवर्स ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इनवर्स। ओके ना, तो यही रिजल्ट हमें प्रूव करने थे, ये हो गया हमारा प्रूव। ओके ना, तो इस तरह से देखिए जो आपके थ्योरम वाले पार्ट थे वो हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।